अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कीबोर्ड की सेटिंग करने के बाद आज की हमारी क्लास है एडिट में जाने के बाद, प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन क्या चीज़ है कि ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्स है आपकी, पूरी ये जो सॉफ्टवेयर है इन पेज का, ये कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं, तो उन सेटिंग्स को चेंज करने के लिए, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस पूरी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए अगर आपको कोई सेटिंग करनी हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस के मेन्यू में टॉप के अंदर एप्लीकेशन ऑल्ट F11 जिसकी शॉर्टकट है आपको नज़र आएगी। एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा जिसमें ऊपर लिखा है एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप देख लें कि एप्लीकेशन टाइप आपकी ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन है, आपकी जो एप्लीकेशन की टाइप है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, आप इसको एडिट ऐसे ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद उसकी दूसरी है एरो कीज मूवमेंट। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.221 पॉइंट है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो समझने वाली चीज़ है, इसमें एक तो ये है कि आपकी जो गाइड्स कलर्स हैं, यानी जो आपको गाइडलाइन पिछली क्लास में बताया गया था, तो आप जब गाइडलाइन लगाते थे तो उसमें जो कलर है वो यहाँ पे जो सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वो है ब्लू कलर। तो यानी अगर आप अपनी गाइडलाइंस का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सेंटर का जो ऑप्शन है ऊपर जो है मार्जिन्स, फर्स्ट वाला क्या है मार्जिन्स। मार्जिन क्या चीज़ है कि ये पेज है, इसके टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम, ठीक है, चारों साइड पे हमने जो है ये 5% 0.5% हमने ये मार्जिन छोड़ा था अपनी डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग के अंदर, पेज की सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये मार्जिन है। अगर आप इस मार्जिन्स के कलर को चेंज करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे ग्रे कलर है, अगर आप इस मार्जिन्स के कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी अगर यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसका ये रेड कलर रख देते हैं, रेड पे क्लिक किया, ओके करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ओके कर देंगे तो ये साइड्स पे ये जो मार्जिन्स का कलर है ये चेंज हो जाएगा। ओके करें, ये देखिए यहाँ से ऐसे ही आप नीचे चले जाएं, यहाँ से बॉटम के अंदर भी अब ये जो मार्जिन्स है इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, हम दोबारा से एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाते हैं। एप्लीकेशन को में जाने के बाद यहाँ से हम मार्जिन्स का कलर जैसे था हम वही दोबारा से उसी कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इस कलर को दोबारा से ले आते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, गाइड लाइंस का जो कलर है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से आप गाइडलाइंस का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रख सकते हैं यहाँ से गाइडलाइंस का। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, आप इसको किसी और शक्ल में भी चेंज कर सकते हैं, किसी और कलर में भी चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कॉलम्स, ये अगर आप एक पेज के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम बनाते हैं तो उन कॉलम्स का कलर क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ग्रे है, तो आप अपने कॉलम्स का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नीचे है लॉग फाइल्स, इसको आप एज इट रहने दें। उसके बाद है ड्रैग ड्रॉप टेक्स्ट, इसको चेक रहने दें कि अगर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप एक टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप ले जाएं ड्रैग ड्रॉप करके, तो अगर आप यहाँ से इसको चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका काम करेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन काम
नहीं करेगा, फिर आप किसी टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं ले जा सकते। उसके बाद है ऑटो सेव एवरी 10 मिनट, मतलब जो काम आप कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपने एक फ़ाइल को सेव किया, तो सेव करने के बाद आप उस पर मज़ीद काम करते जा रहे हैं, तो आपका ये काम हर 10 मिनट के बाद सेव होता रहेगा। अगर आप यहाँ से चेक कर लेंगे ऑटो सेव एवरी 10 मिनट, या आप यहाँ से कोई भी टाइम यहाँ से रख सकते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो आप जैसे इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मेंटेन, यानी एक ही डॉक्यूमेंट्स को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑन चेक लेने दें। अलाउ कस्टम पोस्टस्क्रिप्ट इन प्रिंटिंग, आप इसको ऑन चेक ही रहने दें। तो अगर आपने एप्लीकेशंस के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, पूरी एप्लीकेशन पे जो अप्लाई हूँ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास प्रेफरेंसेस के बारे में, और उसमें जो ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस का, उसके बारे में हमने यहाँ से देखा कि हम अपनी एप्लीकेशन को इन पेज के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को भी लाइक करें। फेसबुक का पेज है ऑनलाइन ट्यूट एकेडमी, और उसके अलावा आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।